इस वक्त बंगाल के 24 परगना जिले के सिराकोल के उस इलाके में हूं जहां पर थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का काफिला गुजरा था। और ये देखिए, ये राजरहाट को जाने वाला सिराकोल वो जगह है जहां पर थोड़ी देर पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया था। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो इस रास्ते से उनका काफिला गुजरना था, लिहाजा यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े थे। लेकिन उसी रास्ते में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपना झंडा बैनर लगा रखा था और एक बड़ी तादाद में जुटे थे। इस रोड को देखिए, लगभग 22 से 24 फीट चौड़ी रोड है और एक साइड में एक तरफ से एक गाड़ी, एक बार में दो गाड़ियों के निकलने का रास्ता है। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में यहां पर जमा हो गए थे और वो चलती हुई गाड़ियों पर पत्थरों से, ईंटों से हमले, डंडों से हमले किए हैं। जिसमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक दिलीप घोष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सुरक्षा कर्मी को चोट लगी है। बड़े बड़े ईंटे कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी गाड़ी पर हमला किया गया है। बहुत ही, और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये पूरा हमला हो रहा था तो उस वक्त यहां पर पुलिस जो प्रोटोकॉल था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल जो होता है उसके मुताबिक इस पूरे रास्ते में पुलिस तैनात थी। लेकिन पुलिस उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, जबकि चाहती पुलिस तो ऐसे मौके पर लाठीचार्ज करके जो उपद्रवी हैं उनको यहां से भगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उसी रास्ते की तस्वीर देख रहे हैं और ये पूरा जाम जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जाम भी उसी वजह से लगा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ उनके बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े थे। उनमें भी आपस में हल्की झड़प की खबर है और दोनों तरफ आप देखेंगे कि न सिर्फ जाम लगा हुआ बल्कि बीजेपी के स्वागत में जो उनके कार्यकर्ता थे, यहां पर झंडे बैनर लगाए थे। इसी बात से नाखुश थे टीएमसी के कार्यकर्ता और उन्होंने दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में इस हमले को अंजाम दिया है, जो बताता है कि उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। इसी तरह से बीजेपी का आरोप है कि जब से वो बंगाल की लड़ाई में उतरी है, अब तक 130 कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा चुका है और 130 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। हमले तो हजारों लोगों पर किए गए हैं, जिनमें 130 कार्यकर्ताओं के शहीद होने की बात करती है बीजेपी। कुछ इसी तरह से बंगाल में बीजेपी का झंडा उठाने की सजा टीएमसी के कार्यकर्ता फिलहाल दे रहे हैं। दिन दहाड़े मीडिया की मौजूदगी में तमाम गाड़ियों पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है, जो जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन बदमाशों को सरकार का, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए पुलिस की मौजूदगी में भी इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं था। और उस दौरान बीजेपी के काफिले पर हमला किया गया है। उस वक्त हमला किया गया जब जेपी नड्डा खुद उस काफिले में मौजूद थे। जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला है, उनके सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी है और इस काफिले में दर्जनों गाड़ियां थी, हर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। फिलहाल किसी तरह से इस काफिले को आगे बढ़ाया गया डायमंड हार्बर की तरफ। कल से लेकर आज तक 2 दिनों के बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने शुरुआत उस भवानीपुर से की जो ममता बनर्जी का गढ़ है, उनकी विधानसभा। और आज ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर, जहां से वो लोकसभा के सांसद हैं, आज वहां पर जाना था, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात होता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी थी, मत्स्य पालकों से उनसे मुलाकात करनी थी। और उसी दौरान जब वो कोलकाता से निकले हैं तो डायमंड हार्बर जाते वक्त ये सिराकोल जगह पड़ती है, दोस्तीपुर इलाका है, यहीं पर हमला हुआ है। फिलहाल उसी हमले की वजह से जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे हमले लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और ममता बनर्जी को कम से कम दिन दहाड़ों इस तरह हो रहे हमलों पर जवाब देना चाहिए और कम से कम ऐसे हमले करने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए जो अपने आप में एक नजीर बन सके। क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है और अगर कोई पार्टी अपना वजूद यहां पर बना रही है, अपना विस्तार कर रही है, तो ये उसका लोकतांत्रिक हक होता है। कैमरा पर्सन मुनीश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सिराकोल, डायमंड हार्बर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।